शहर से बहुत दूर घने जंगलों और टूटी फूटी पहाड़ियों के बीच एक पुराना किला खड़ा था। लोग उसे भूतिया किला कहते थे। दिन में वह सिर्फ एक खंडहर लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, किले की दीवारों से अजीब सी सिसकियां सुनाई देने लगतीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो सूरज ढलने के बाद किले में गया, वो या तो पागल हुआ या फिर कभी लौटा ही नहीं। कहा जाता है कि यह किला सैकड़ों साल पहले राजा भैरव सिंह ने बनवाया था। राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही क्रूर भी। उसने किले में कई निर्दोष लोगों को कैद किया और कईयों की हत्या करवाई। राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी चंद्रलेखा, जो बेहद दयालु थी। वह चोरी छिपे कैदियों को खाना और पानी दिया करती थी। एक दिन राजा को इस बात का पता चल गया। गुस्से में आकर उसने अपनी ही बेटी को किले की सबसे ऊंची मीनार में बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में राजकुमारी की वहीं भूख और प्यास से मौत हो गई। मरते समय उसने किले को श्राप दिया, जब तक इस किले में अन्याय की दीवारें खड़ी रहेंगी, तब तक मेरी आत्मा यहां भटकेगी। सालों बाद चार दोस्त, अमन, राहुल, पूजा और स्नेहा, उस किले के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब अफवाहें हैं। शाम होते होते वे किले के अंदर पहुंच जाते हैं। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हवा में ठंडक फैल जाती है। दीवारों से किसी के रोने की आवाज आती है। पूजा ने कांपती आवाज में कहा, यहां कोई है। तभी उन्हें सफेद साड़ी में एक लड़की दिखाई देती है, जिसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह आत्मा राजकुमारी चंद्रलेखा थी। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। इस किले की सच्चाई दुनिया को बताओ। अचानक जमीन हिलने लगी। दीवारों पर खून के निशान उभर आए। चारों दोस्त किसी तरह भागकर किले से बाहर निकलने में सफल हो गए। सुबह गांव वालों ने देखा कि किले की एक मीनार गिर चुकी थी। उस दिन के बाद किले से रोने की आवाजें बंद हो गईं। हवा अब उतनी भारी नहीं लगती थी। लोग कहते हैं कि राजकुमारी की आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन आज भी अगर कोई अमावस की रात उस किले के पास जाए, तो दूर से एक आवाज सुनाई देती है, सच को कभी मत छुपाना।